हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज बात करेंगे हम मेंटेनेंस से रिलेटेड, पेरेंट्स यानी मदर और फादर के मेंटेनेंस से रिलेटेड बात करेंगे और उससे रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो जनरली हम समझते हैं 125 जो होता है वाइफ, सिर्फ वाइफ को मेंटेनेंस उसमें मिलता है, बट ऐसा नहीं है। सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डील करता है मेंटेनेंस से, जो कि वाइफ भी उसमें मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं और पेरेंट्स यानी मदर और फादर दोनों मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये रिसेंट जजमेंट जो था उसमें हुआ ये था कि सेशंस कोर्ट में जो फादर था उसने मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया हुआ था, उसमें मेंटेनेंस कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। देन जो सन है वो जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अप्रोच करता है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उस जो मेंटेनेंस ऑलरेडी ग्रांट हुआ रहता है उसको डिसमिस कर देता है और मेंटेनेंस नहीं ग्रांट करता है फादर के फेवर में। तो देन ये होता ये है कि जब फादर हाई कोर्ट को विजिट करता है, हाई कोर्ट को अप्रोच करता है, तो हाई कोर्ट दोनों की बातों को सुनती है, दोनों पार्टीज़ के बात को सुनती है और कंक्लूजन पे ये आती है कि जो फादर है वो 75 ईयर्स ओल्ड है। 75 ईयर्स के होने के बाद भी जो उसका सन है वो उसे मेंटेन नहीं करना चाहता, मेंटेनेंस कोई नहीं देना चाहता। और इनफैक्ट क्लेम जो पिटीशन था उसमें सन ने ये क्लेम करा था कि जो फादर है उसने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी सेल किया है जिसका वैल्यू उसने सिर्फ 3 लाख दिखाया है बिकॉज ऑफ सेल डीड की वजह से, बट उसका एक्चुअल वैल्यू 7,50,000 है। कोर्ट ने भी इस बात को कंसीडर किया, बट कोर्ट ने एट द एंड ऑफ द जजमेंट ये कहा कि जो सन है उसकी ड्यूटी है मदर और फादर दोनों को मेंटेन करने की एट एनी कॉस्ट। इट्स हिज ड्यूटी, चाहे वो सन हो या डॉटर हो, दोनों को मेंटेन करने की ड्यूटी है। बिकॉज जब प्रॉपर्टी लेते टाइम दोनों पार्टीज़ यानी सन भी क्लेम करता है और डॉटर भी क्लेम करती है, तो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी जो है सन और डॉटर दोनों की होती है। कोर्ट ने ये बोला कि जो सन क्लेम कर रहा था कि फादर ने प्रॉपर्टी 7,50,000 की बेची थी, उसको सिर्फ 3 लाख दिखाया, तो कोर्ट ने उस चीज़ को नहीं कंसीडर किया। कोर्ट ने ये बोला कि प्रॉपर्टी कितने का बेचा नहीं बेचा, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट। इधर ये देखना है कि प्रॉपर्टी आज की डेट में फादर के पास प्रॉपर्टी कितनी है, तो नील है, कोई प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है फादर के पास, तो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है और एट द एज ऑफ 75 वो कोई जॉब नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और फिजिकली इतना एबल नहीं है कि कुछ वो जॉब कर सके और जॉब करके खुद को मेंटेन कर सके। कोई लैंड से भी इनकम नहीं है, तो सन जो है वो अपनी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकता। सन ने ये भी बोला था कि फादर मेरे साथ नहीं रहना चाहता। देखिए बहुत बार ये होता है कि जो सन होते हैं, डॉटर होते हैं, ये बोलते हैं कि फादर अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं उसको मेंटेन करूँगा। तो इस चीज़ को भी कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर फादर साथ नहीं रहना चाहता तो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट स्टिल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस केस। जो सन था, जो बेटा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करने का फादर का, इवन अगर फादर साथ में नहीं रहना चाहता तो। एक सन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी पेरेंट्स की देखभाल करे, उनको मेंटेन करे, उनकी जो बेसिक नीड है उसको फुलफ़िल करे। तो जो हाई कोर्ट था इसमें उसने डिसमिस कर दिया एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर और मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया फादर के फेवर में। एंड आई पर्सनली फील कि इंडियन सोसाइटी में वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, बट वी शुड नो अबाउट आवर रूट्स, आवर कल्चर, और अपने पेरेंट्स की देखभाल करना आई बिलीव कि इट्स आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो शायद हम कहीं ना कहीं इस मॉडर्निटी के चक्कर में भूलते जा रहे हैं। बट अगर हम बात करें इस जजमेंट की, तो ये जजमेंट था क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 1312/2019 जगन्नाथ वेडके वर्सेस हरिभाऊ वेडके 8 जुलाई 2022 का जजमेंट था और ये बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने ये पास किया हुआ था ऑर्डर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।